एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जनरली ये कलर्ड होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोला गया है? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वो सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक आगे फिर जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं उसमें आती है, लेकिन यहाँ ये आउटलाइंस याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली ये कलर्ड हैं। और डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं जी? पेयर्ड, जनरली ये कलरलेस हैं। तो हियर comes a very important formula, that is formula for paramagnetic movement. इसी के दो और नाम हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। तो यहां पे पैरामैग्नेटिक मूवमेंट या इसी के नाम में मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है √n+2 bm। bm इसकी यूनिट है, फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन इसका फुल फॉर्म है। और n को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां रख देंगे, 2 होगा ऐसे इसमें पुट कर देंगे, 3 होगा तो n3 पुट हो जाएगा। तो ये n यहाँ क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और bm क्या है? इसकी यूनिट। जैसा हमने लास्ट टर्न पे देखा कि जो है वो पैरा मैग्नेटिक मूवमेंट है, जिसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं या स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। bm बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। और यहां n क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो पैरामैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो ही जाना है जी। कैसे हो जाना है कि n की वैल्यू 0 आएगी? तो ये 0 हो जाएगा डायामैग्नेटिक में। कहाँ होगा पैरामैग्नेटिक मूवमेंट? bm ये यूनिट होगी बोर मैग्नेटॉन। अब इसमें एक मैं आपको यहाँ टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक जो है वो ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये मेरा पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है pm। तो ये ऐसे फॉलो करता है कि ये 1 हो तो ये √3 हो गया, यानी 1 पॉइंट कुछ वैल्यू। 2 हो तो ये √8 हो गया 8, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? √8, 2 पॉइंट समथिंग। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप देख ही रहे हैं, √15 हो गया। 16 पे 4 होता है तो 3 पॉइंट समथिंग। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लें तो √24 हो गया, यानी 4 पॉइंट समथिंग। कि 125 जाके 5 होगा, 5 कर लेते हैं
तो √35 यानी ये वैल्यू क्या आएगी जो है 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका उल्टा भी सही है, कोई दे दे कि किसी स्पीशीज 4 चॉइस में कि किसके लिए पैरामैग्नेटिक मूवमेंट 4 पॉइंट कुछ होगा, तो आप वहीं से समझ जाओ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 3 पॉइंट दे दें, तो आप समझ जाओ इसमें वो सिलेक्ट करना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग में 3 होने चाहिए, ऐसे मैथमेटिकली बढ़ जाता है। लेट्स, जैसा कि अपन ने देखा था कि अपने 21 से 30 वाले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उनमें भी आप एक सिमेट्री देख सकते हैं कि 7 एलिमेंट्स में वो सिमेट्री इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनके एटॉमिक नंबर की सेकंड डिजिट है वही इनमें पावर में आती है। 21 सेकंड डिजिट यहाँ पावर में, 22 में 3d2 आ गया, यहाँ जो वहाँ वो, यहाँ 23 में 3, यहाँ भी 3। किन में नहीं लगती है? 24, 29 और 30 में नहीं लगती है, बाकी सब में लग जाएगी। लाइकवाइज 25 यहाँ D5 हो जाएगा मैग्नीज में, 26 आयरन में तो D6 हो जाएगा, 27 कोबाल्ट, निकल, इनमें ये जो है वो आप ऑब्जर्वेशन को इसको देखिए और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फटाफट कर सकते हैं। इसमें क्यों नहीं हो पाता? 4 है लेकिन वो 5 हो जाता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज मोर, तो D4 D5 में हो जाता है, D9 D10 में। उसमें तो सेकेंड डिजिट जिंक में 0 है और पावर में 0 नहीं, वो 10 होता है ना। नाउ आई डिस्कस वन मोर फॉर्मूला जो कि आगे अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज करेंगे, दैट इज टोटल स्पिन। ओके, तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या दिया जाता है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू ±1/2 मीन्स +½ और -½ ±1/2 का क्या मतलब है कि या तो +½ और या फिर -½ यहाँ पे ये फिर तीनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम एग्जांपल देखेंगे। तो एक फॉर्मूला और यहाँ पे अपन देख रहे हैं, दैट गोज फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको ऐसे फॉर्मुलेट किया गया है कि जैसे टोटल स्पिन को ये मैंने कैपिटल S लिख दिया है ना, NLMS, तो यहाँ ये कैपिटल S से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2 मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन +1। तो formulas are very important in physical chemistry. So these are the important formulas. Now let's do few examples on this electronic configuration, quantum numbers and these nodes. So let's start with this example. In 26 Fe+2, determine following. A पार्ट है कि पैरा मैग्नेटिक मूवमेंट, बी पार्ट है ये टोटल स्पिन और सी पार्ट है यहाँ पे
स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो इस तरह से हमें ये तीनों करने हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचिए, वो डायरेक्ट राइट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आर्गन शॉर्ट में लिख देते हैं 3d6 4s2। कोई मिस्टेक नहीं करनी है ना, वही रीअरेंज करके राइट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यानी जब अपन आयन बनाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम में, उसमें से 3D में से नहीं, इसमें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आगे अपने क्लास 12th में भी ये सब बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब काम में आते हैं। डी ब्लॉक के मेटल्स ही मेनली जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये 3D सीरीज़ के बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ में आते हैं। तो ये हो गया मेरा आर्गन 3d6। अब या तो मैं वही सबशेल वाली टेक्निक से कि एक ऐसा नंबर सोचूं आधे से ज़्यादा भरा हुआ है जिससे इसकी फुल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आ जाए, तो 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए 4, तो ये मेरे को वैसे ही पता है, फास्टली अपन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से वो फास्टली हो सकता है। ये शुरू में आप ऐसे सबशेल बना लिया और स्मॉल बॉक्स ऑर्बिटल हो गए और ऐसे ऑन्स रूल लगाया और ये देख लिया, ये दो जो है ये तो पेयर कहलाता है, और सिंगल वाले को क्या बोलते हैं हम जानते हैं, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर अब सामने आ गया, 4 पॉइंट समथिंग होगा या √24 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा √n+2 Bm। तो सॉल्व करने से ये √24 बोर मैग्नेट्रॉन, और उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं √24 बोर मैग्नेट्रॉन को। Now let's see the B part. What total spin says? भाई जरूरी थोड़ी ना है, मतलब ये तो फॉर्मूले से तो ये अभी हो ही गया है ना, इक्वल टू +-4/2। +-4/2 का ये मतलब नहीं है दोनों, इट मीन्स आइदर +4/2 और -4/2। तो ये थोड़ी ना जरूरी है कि ऐसे ही भरे अपन ये सब शेल और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, तो हम पहले इसमें डाउन भी तो भर सकते हैं, तो हम पहले डाउन भर देते हैं, वो कोई गलत तो होता नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अप वाला भर देते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और टोटल स्पिन क्या हो गया, ये तो +½ -½ 0 हो गया, वो जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, +½ ++½ ++½ तो ये +2 हो गया, और या -2 हो गया, और ये आंसर आ रहा है। ये फॉर्मुलेटेड कर दिया, ये स्क्रैच से कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, बिल्कुल डायग्राम बना के कर रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, जब फॉर्मूला बन गया तो फिर तो उसको करना ही है। तो मतलब समझिए कि क्यों +½ और -½ दोनों से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी भरे हो सकते हैं और ऐसे भी भरे हो सकते हैं, और एक साथ दोनों तरह से तो भरे हो नहीं सकते, इसलिए और करके वो हमारे आ जाएगा, है, और लगा के ऐसे आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, सो 2 × 2 मॉड लेना है +1। तो यहां एक पॉइंट और समझिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, वो पॉइंट कहता है कि बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दे दिए कोई सब शेल के, सबसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली, तो मतलब जो हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर सही है वो, तो वो उनमें से हाईएस्ट वैल्यू रखेगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। आपने गलत भी बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक तीनों में भरने की बजाय पी सब शेल में 2 को 1 में कर दिया, फिर 1 को कर दिया, तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑब्वियसली कम आएगी। जो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसमें मैक्सिमम वैल्यू इसमें ऑब्टेन होगी।